Hello students. So as I have been telling you that second chapter in class 6 science is very important from examination point of view, and we have seen one question paper also where most of the questions were from this chapter. So in this video we will be doing a quiz of chapter second science. इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सेकेंड साइंस की एक क्विज करेंगे जहाँ पे आई ट्राई टू कवर ऑल द एरियाज दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। और उससे पहले थोड़ा सा लेसन नोट है क्विक रिवीजन के लिए आपकी। तो पहले आप ध्यान से सुनेंगे कि चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप वहीं से ही समझ सकते हैं। और उसके बाद क्विज करेंगे। अगर ये क्विज आप कर लेते हैं तो आपका जो पीरियोडिक फर्स्ट अभी होने वाला है MCQ टाइप, उसमें होपफुली आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। शुरू करते हैं। बिफोर दैट जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स एंड द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या है और किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में। सो द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी इज नॉन एज न्यूट्रिएंट। फूड का वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को चाहिए ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो सभी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। एनर्जी के लिए। ओके, देर आर 6 मेन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड। 6 कंपोनेंट्स होते हैं, लर्न कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ओके, अब एक एक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में। एनसीईआरटी में तो बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 कंपाउंड से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी विच कीप इट गोइंग थ्रू आउट द डे। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप थ्रू आउट द डे क्या कर सके, आप में काम करने की जो एबिलिटी है वो बनी रहे। वो कौन करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं, ओके पहले और चीज़ें देख लेते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं वो शुगर और स्टार्च की फॉर्म में मिलते हैं। इफ़ फूड कंटेन स्टार्च वी कैन ईजिली टेस्ट इट। अगर फूड में स्टार्च है तो आप टेस्ट कर सकते हैं इसको, और इसका टेस्ट आपको एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। टेस्ट का मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया है क्योंकि क्वेश्चन पेपर जहाँ पर देखें वहाँ पर टेस्ट नहीं पूछा हुआ था आपसे। जनरली नाम पूछे हुए हैं किस फॉर्म में होते हैं, और फूड के नाम पूछे हुए हैं, फ्रूट्स किन किन उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स होते हैं। तो अगर आप देखना चाहें कि क्या इसका टेस्ट है तो एनसीईआरटी में टेस्ट दिया हुआ है आपको, किस तरीके से आप फूड में स्टार्च है या नहीं वो टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड सीरियल्स सच एज व्हीट, मेज, राइस, ज्वार, बाजरा, पोटैटोज, ब्रेड एट्सेट्रा। जो आपके अनाज होते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसलिए वो एनर्जी के लिए ज़रूरी है आपका, है ना। एक दिन आप खाना ना खाओ तो थोड़ा सा वीक फील करते हो। सो जो ये आपके हैं मेज़, मक्का, चावल एंड व्हीट, अनाज आपका, ये सभी जो चीज़ें, ज्वार, बाजरा, पोटैटोज इंपॉर्टेंटली एंड ब्रेड, इन सभी में आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। देखिए एक बार दिखा भी देते हैं। फ्रूट्स में जैसे बनाना, ब्रेड्स में राइस, पोटैटो एंड पास्ता, ये आपके कुछ एनर्जी गिविंग फूड है जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। यू कैन सी ईयर, पॉज कर दीजिए, एक बार देख लीजिए फूड क्या क्या है, मैं बहुत इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। Proteins are the complex compounds made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. आपके जो प्रोटीन होते हैं वो इनके बने होते हैं, कार्बन, C4 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, द सोर्स ऑफ प्रोटीन आर चीज़, एग, सोयाबीन, पल्सेज एंड मीट एट्सेट्रा। ये आपके सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन हमें किन फूड से मिलता है, उनके नाम लिखिए, या फिर आपको कुछ दे भी सकते हैं इससे हमें क्या मिलता है। तो प्रोटीन आपको चीज़, एग, सोयाबीन, पल्स और मीट, पल्सेस, दालें और मीट से मिलता है। प्रोटीन इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इंपॉर्टेंट, बॉडी बिल्डिंग फूड आपका प्रोटीन्स है। अगर आपने देखा हो कोई लोग जिम करते हैं तो उनको खाने में पल्सेस बोलते हैं ना,
कि जर्मिनेट करके खाओ, और ये सब चीज़ें खाने के लिए बोली जाती है। ओके, चीज़, एग्स, अंडे खाने के लिए बोल जाते हैं। बहुत ज़्यादा दाल खाओ, स्पेसिफिक कुछ होती है जिनमें ज़्यादा होता है प्रोटीन, तो उन लोगों को प्रोटीन लेना होता है। तो ये हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है आपके। ये देखिए, पॉज कर दीजिए, यहाँ पर कुछ आपको फूड आइटम्स दिए हुए हैं, आप इनको देख लीजिए किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स क्या है, किन से मिलता है, क्या काम है? फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फॉर फैट गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है, फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है, बट फैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। फैट जैसे आप जानते हैं आपके घी और दूध, मक्खन, इन सब में होता है। अगर आप उसको आप कांस्टेंट कंज्यूम करते रहेंगे फैट को और कुछ काम नहीं करेंगे तो आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, आप मोटे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा। ओके, तो फैट्स भी अगेन आपके एनर्जी गिविंग फूड है, बट इनमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होती है। सम सोर्स ऑफ फैट आर ऑयल, घी, एग यॉक, मिल्क, बटर एट्सेट्रा। ये आपके कुछ सोर्स ऑफ फैट्स हैं। नेक्स्ट इज, देखिए फैट रिच फूड आपको दिए हुए हैं, पॉज करके वीडियो देख। चॉकलेट जो होती है उसमें भी आपका फैट ही होता है। ओके, कुछ आपके ग्राउंड नट्स जो है, ऑयल, फिश एंड कुछ फ्रूट्स एंड चीज़, बटर, ऑल एंड ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट है विटामिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज एसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपके विटामिन्स ज़रूरी होते हैं, और विटामिन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, A, B, C, D, K, है ना। तो इनके बारे में अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपकी NCERT में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिए हैं सिर्फ। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। प्रोटेक्टिव फूड है, बीमारियों से आपकी बॉडी को बचाता है। अगर आप खाली फैट और ये सब खाते रहे बॉडी बिल्ड करने के लिए तो आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको विटामिन्स भी लेने पड़ेंगे। इट हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी। अब हर अलग अलग जो आपके विटामिन्स होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे विटामिन A की अगर हम बात करें तो वो आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, सो ये जो विटामिन है ये आपकी आंखों के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए। विटामिन D आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, टीथ के लिए, गम्स एट्सेट्रा, इन सबको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, सम आर फैट सॉल्युबल, सम आर वाटर सॉल्युबल। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, घुलते हैं, कुछ आपके पानी में भी सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। देखिए वीडियो पॉज कर दीजिए, विटामिन रिच फूड है और अलग अलग पता होना चाहिए आपको कि A किस में होता है, B, C, D। जैसे C जो है आपका विटामिन C, वो सीट्रस फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फ्रूट जो होते हैं उनमें ज़्यादा मिलता है। ये D, फिश, एग्स एंड ऑल। E, K, इन सब के फंक्शंस आपको पता होंगे कि क्या है। बाकी एक और टॉपिक अभी देख लेंगे हम लोग जिसमें डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं आपकी। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, देखिए मिनरल्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मिनरल्स परफॉर्म करते हैं जिससे आपकी नई बोन्स बनती है, हड्डियाँ का बनना, टीथ, नए टीथ निकलते हैं उसमें भी यही हेल्प करते हैं। एंड ब्लड सेल्स, और बॉडी में नई ब्लड सेल्स बनेगी, मिनरल्स ही हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो मेंटेन द नॉर्मल हार्ट बीट। नॉर्मल हार्ट बीट भी आपको बनाए रखते हैं। मिनरल्स में आपके आते हैं आयोडीन, फॉस्फोरस एंड ऑल दीज जो आपके मिनरल। वाटर में भी सुना होगा आपने, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल वाटर भी सुना होगा आपने। नेक्स्ट इज रफेज। रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स, इसको हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। द सोर्स ऑफ रफेज इज फ्रेश फूड, होल ग्रेन एंड पल्सेस। जो रफेज है आपका उसके वो आपके फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स जो अनाज होते हैं उनमें, एंड पल्सेस दालों में मिलते हैं। अगेन एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, बैलेंस डाइट। यहाँ से क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे व्हाट इज बैलेंस डाइट एग्जाम में, लेकिन क्योंकि अब MCQ क्वेश्चन पेपर आएगा आपका इस साल इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, तो आपसे इसमें से कोई MCQ भी पूछा जा सकता है। आवर डाइट शुड हैव ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट इन राइट प्रोपोर्शन। हमारे खाने में राइट प्रोपोर्शन में सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घी दूध ही पिए जा रहे हैं, आपको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है। एनर्जी साथ साथ बॉडी बिल्डिंग फूड भी होने चाहिए, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए,
फाइबर्स भी होने चाहिए। तो जितने भी आपके न्यूट्रिएंट है वो राइट प्रोपोर्शन में जिस फूड में है, दिस शुड ऑल्सो कंटेन सम वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स और फाइबर्स भी होने चाहिए उसमें। दैट दिस काइंड ऑफ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, आप यहाँ तक लिख सकते हैं, डाइट दैट हैव ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट इन राइट प्रोपोर्शन, यहाँ तक लिखिए, इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। सिंपल। ओके, बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आपके ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेफिशिएंसी डिजीज आपकी एनसीईआरटी की लास्ट में एक टेबल दी हुई है, आई थिंक वो बेस्ट है, उससे बेस्ट कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकता डेफिशिएंसी डिजीजेस को। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, ये एनसीईआरटी की ही टेबल है आपकी। सबसे पहले है विटामिन डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स। किस विटामिन की वजह से क्या डिजीज डेफिशिएंसी होती है, क्या उसके सिम्टम्स, आपको क्या कैसे पता लगेगा हमें ये डिजीज हो गई है। विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, आपकी जो विजन है, देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। पुअर विजन, आपको कम दिखाई दे रहा है, या फिर लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, तो यानी कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन बी, विटामिन B1। एक्चुअली विटामिन बी जो है उसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे B1 B2 इस तरीके से बहुत सारे आपके उसको मिक्स करके वो बनता है। तो B1 स्पेसिफिक जो है आपका, उसकी वजह से बेरी बेरी आपको डिजीज़ हो जाती है। बेरी बेरी में क्या होता है, वीक मसल्स आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे, तो यानी कि आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी है। ओके, तो B1 आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से आपको स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या है कि ब्लीडिंग गम्स, आपके जो गम्स हैं वो ब्लीड करने लगते हैं। वाउंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो जो घाव है वो भरने में बहुत टाइम लगेगा, तो यानी कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। नेक्स्ट इज विटामिन डी। डी की कमी से जो डिजीज़ होती है वो है रिकेट्स। रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स जो होती है बहुत सॉफ्ट हो जाती है आपकी, और बेंट थोड़ी मुड़ जाती है कहीं से भी इजीली। और विटामिन डी आपको सन रेज जो होती है आपके उनसे भी मिलता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम एक तरीके का मिनरल है आपका। तो कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, आपके दांत और बोन्स जो है वो गिरने लगते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। वीक बोन्स एंड टूथ डिके, दांत अगर किसी आप जल्दी टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो यानी कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है। गॉइटर क्या है कि ग्लैंड इन नेक अपीयर स्वेलन, आपकी गर्दन में एक ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में अगर आयोडीन की कमी है तो मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। आयरन, आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, अनीमिया में वीकनेस आ जाती है आपको। ओके, सो दैट्स ऑल। इस टेबल को तो रट लीजिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज है आपकी, किसकी कमी से होती है और क्या उसके सिम्टम्स हैं। ओके, चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। अब क्विज लेते हैं, अब देखते हैं चैप्टर आपको कितना समझ में आया है। हरीली, पहला क्वेश्चन है आपका, द फूड कंपाउंड नीडेड बाय बॉडी आर कॉल्ड। जो फूड कंपाउंड्स आपको बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, उन्हें हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, फ्रेगमेंट्स, ऑर्नामेंट्स। जिन फूड के जिन कंपाउंड की ज़रूरत आपकी बॉडी को है उन्हें क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिएंट, फ्रेगमेंट या फिर ऑर्नामेंट। वीडियो पॉज करके जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज गोइटर। स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। गोइटर जिसमें कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड जो है गले नेक में जो ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, वो किसकी कमी से होता है। आपके ऑप्शन हैं आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस या फिर आयोडीन। लास्ट में जो डेफिशिएंसी डिजीज की टेबल कराई थी उसमें ये बताया था मैंने, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आयोडीन जो है वो कहाँ से मिलता है आपको, ये मिलता है सॉल्ट से, नमक से, इसलिए नमक बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर। कैल्शियम किस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। आपके ऑप्शन हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, आपकी बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथन करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए सॉरी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, या फिर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स।
वाई कैल्शियम इज नॉट रिक्वायर्ड, कैल्शियम का कौन सा काम इनमें से नहीं है? बोन स्ट्रीथ को स्ट्रेंथन करना, ब्लड क्लॉटिंग करना, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, या फिर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। मैंने बताया था जो लोग बॉडी बनाते हैं, जिम जो जाते हैं, उनको क्या खाने के लिए बोलते हैं, जो उनके ट्रेनर्स होते हैं? प्रोटीन्स ज़्यादा लो, विटामिन ज़्यादा लो, फैट्स ज़्यादा लो, या फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लो। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर बॉडी प्रिपेयर विच टाइप ऑफ विटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लास्ट में ये भी बताया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अगर आप सूरज में जाते हैं तो हमारी बॉडी कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है अपने आप ही? आपके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के। विच विटामिन डज आवर बॉडी प्रिपेयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? डी, ए, बी, के। इसमें एक मैं बता देती हूँ, बाकी का तो आपको ए, बी, डी का तो मैं बता चुकी हूँ। ए से नाइट ब्लाइंडनेस, आपकी आइज़ के लिए अच्छा है। बी आपकी बॉडी के लिए, मसल्स के लिए, एंड डी टूथ एंड ऑल। के जो विटामिन है आपका, अगेन एन इम्पॉर्टेंट विटामिन, ये क्या करता है? ये आपकी ब्लड, जैसे कि सपोज करें आपको कहीं चोट लग जाती है, तो अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी है, नहीं मतलब डेफिशिएंसी है, तो जो ब्लड है वो कॉन्स्टेंटली, वो क्लॉट नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंटली बहता ही रहेगा। सो विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू ऑफ विटामिन सी। इनमें से कौन सा विटामिन सी के बारे में सही बात नहीं है? नॉट ट्रू। इट हेल्प फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, स्कर्वी, थ्रोट इन्फेक्शन। विटामिन सी जो है आपका, वो कोल्ड जो हो जाता है, आपको जुकाम हो जाता है, उसमें स्कर्वी और थ्रोट इन्फेक्शन, स्कर्वी जिसमें आपके जो गम्स हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, और थ्रोट इन्फेक्शन में ज़रूरी है, इससे फाइट करता है। या फिर इट इज़ प्रेजेंट इन ऑरेंज, टमाटोज, लेमन एंड गुआवा, जैसे मैंने बताया था सीट्रस फ्रूट में मिलता है ये आपका। डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इट कॉज द वाउंड टू हील लॉन्गर। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपका जो घाव है वो देर से भरेगा। या फिर इट प्रमोट ग्रोथ एंड विजन, ये हमारी ग्रोथ को और आइज़ की जो विजन जो है हमारी, उसको प्रमोट करता है। विटामिन सी के बारे में क्या गलत है कि ये स्कर्वी, कॉमन कोल्ड को फाइट करता है, या फिर ऑरेंजेस, टमाटोज, गुआवा से मिलता है, या फिर अगर ये कम होगा तो वाउंड जो घाव है वो देर से हील होगा, या फिर ये हमारी ग्रोथ एंड विजन को प्रमोट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर हेयर एंड नेल्स कंटेन। आपके बालों में और आपके नेल्स में क्या चीज़ होती है? आपके ऑप्शन हैं प्रोटीन, कैल्शियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस। और इसका आप आइडिया वहाँ से ले सकते हैं, जितने भी हेयर शैम्पूज़ के जो एड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट जो देते हैं, उनमें वो कहते हैं कि इस शैम्पू में है ये, जो भी इनमें से जिस भी आपके न्यूट्रिएंट की बात हो रही है, क्योंकि वो आपके हेयर के लिए, लेकिन ये नहीं कि आपको लगाना है, वो एक्चुअली में खाने से होता है। अगर आपके फूड में उस न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो आपके बाल जल्दी गिरने लगेंगे, एंड नेल्स जनरली ब्रेक हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं होते। तो हेयर्स और नेल्स में कौन सा आपका क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, क्लोरीन, या फिर फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग करनी है आपको। पी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी, लॉस ऑफ विजन, या फिर अनीमिया। आप ऐसे कर दीजिए, पी, सपोज करिए पी जेड के साथ है तो पी जेड, बी क्यू ए। आपको बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिए, दैट विल बी इनफ। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, डी, सी, या फिर बी। रिकेट्स बोन जो है वो आपकी बेंट हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है आपकी जो हड्डियां हैं, ए की कमी से, डी, सी, या फिर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव फूड। इनमें से कौन सा एक प्रोटेक्टिव फूड है जो आपको प्रोटेक्ट करता है वेरियस डिजीजेस से, किसी भी चीज़ से? मिल्क, ओट्स एंड फैट्स, फ्रूट्स, सीरियल्स। दूध, ओट्स एंड ऑयल एंड फैट जो है आपका घी, मक्खन एंड ऑल, फ्रूट्स, सीरियल्स, दालें। आपको कौन प्रोटेक्ट करता है?
प्रोटेक्टिव पहले न्यूट्रिएंट देख लीजिए कौन सा है, एंड उसके बाद देखिए वो न्यूट्रिएंट इनमें से किस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन आर नोन एज। विटामिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ आपको होती है उनको हम क्या कहते हैं? हमने एक टेबल पढ़ी थी, तो वो जो डिजीज़ है उनको क्या कहते हैं? डाइटरी डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़, ट्रांसमिटेड डिजीज़। डाइटरी, क्रॉनिक, डेफिशिएंसी, ट्रांसमिटेड। देखिए डिजीजेस बहुत रीज़न से हो सकते हैं, तो डेफिशिएंसी है जो डेफिशिएंसी से होती है, किसी कमी से होती है। कुछ जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है वो आपके ट्रांसमिशन से होता है ना। तो कुछ ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं जो एक दूसरे से लग जाती हैं, कुछ बीमारियां। तो जो विटामिन की डेफिशिएंसी से होगी उनको आप क्या कहेंगे? डाइटरी, क्रॉनिक, डेफिशिएंसी या फिर ट्रांसमिटेड डिजीज़। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, ऑल द डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय। आप सभी डेफिशिएंसी डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्लीनलीनेस, सफाई रख के। अब बॉडी में तो कमी है न्यूट्रिएंट्स की, आप सफाई रख के कैसे कर सकते हैं? टेकिंग मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम, दवाई लेके, वैक्सीनेशन करा के, या फिर टेकिंग बैलेंस डाइट। बॉडी में कमी है न्यूट्रिएंट्स की तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स आपको खाने ही पड़ेंगे, तो क्या सही होगा आपका? साफ सफाई से, दवाई लेके, वैक्सीनेशन से, या फिर टेकिंग बैलेंस डाइट। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपसे, क्वेश्चन पेपर जो मैंने लास्ट ईयर का आपको दिखाया था साइंस का, उसमें तो द आंसर विल बी टेकिंग बैलेंस डाइट। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया भी है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन कीप्स आर स्किन हेल्दी। कौन सा विटामिन आपकी स्किन को हेल्दी रखता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, डी, सी या फिर बी। ए, डी, सी, बी, विच विटामिन कीप्स योर स्किन हेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ए, क्वाशियोरकर, बी, अनीमिया, सी, बेरी या फिर डी, मेरास्मस। प्रोटीन की डेफिशिएंसी, इसके बारे में आप थोड़ा सा खुद सर्च करेंगे क्योंकि मैंने आपको प्रोटीन और विटामिन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में नहीं बताया है। क्वाशियोरकर, एनीमिया, बेरी मेरास्मस। प्रोटीन्स आप जानते हैं दालों में होता है, दालें नहीं खाएंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ पहले। राइस, ग्राम, कैबेज, पल्सेस। आपके राइस चावलों में, ग्राम चने में, कैबेजेस बंद गोभी में, पल्सेस दालों में। कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड है, आपकी पूरे दिन काम करने की एनर्जी देते हैं आपको। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज है, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स के नाम है, प्लीज लर्न कर लीजिए। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, थैंक्स अगेन।